दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी काम करो अच्छे से मन लगा कर करो, मन लगा कर पढ़ाई करो, मन लगा कर खेलो, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लगता और न जाने क्या क्या। अपने परिवार में, स्कूल, कॉलेज का काम करने की जगह पर, ऑफिस में, समाज में, धार्मिक स्थलों पे मन का ही बोलबाला रहता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जनता से मन के बारे में मुखातिब होने के लिए कहते रहते हैं कि रेडियो के माध्यम से मन की बातें करते हैं। आखिर ये मन क्या है, क्या काम करता है और कितने रूप हैं इसके। जनता से मुखातिब होने के लिए रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं। आखिर ये मन क्या है, क्या काम करता है और कितने रूप हैं इसके। तो दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक, चेतन और अचेतन मन क्या है। देसी हेल्थ क्लब इस लेखक के माध्यम से आज आपको मैं मन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी और यह भी बताऊंगी कि मन के कितने रूप होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मन क्या है। तो दोस्तों, मन कोई शरीर या आंतरिक और बाह्य हिस्सा नहीं है। यह कोई कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां न होकर कोई भी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्म करता है और ज्ञान भी देता है। वास्तव में मन वह अदृश्य शक्ति है, या यह भी कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क की वह क्षमता है जो मानव को सोचने, समझने, चिंतन मनन करने, ज्ञान को सुनने, एकाग्रता, मन ज्ञान को ग्रहण करने में, आचार व्यवहार, अंतर्दृष्टि, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति के लिए सक्षम बनाता है। मन एक अथाह सागर है जिसमें अच्छे और बुरे विचारों का संकल्प और विकल्प का अंदर ज्वालाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अच्छे और बुरे विचारों के सागर की लहरों के समान बाहर फेंकता रहता है और अच्छाइयों को ग्रहण कर लेता है। इसी को मनुष्य की सक्षमता कहते हैं जो मिलती है। मन के द्वारा मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है और अपने आप को ही नहीं बल्कि उसका मन रूपी दर्पण उसके अच्छे और बुरे कर्मों को, पाप को, पुण्य को दिखाता है। मन के लिए प्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी ने बॉलीवुड फिल्म काजल में क्या खूब लिखा है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब मनुष्य को अपने किए हुए किसी कर्म पर पछतावा होता है तो उसकी आत्मा उसे कचोटती है। वह पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। फिर उसे शांति चाहिए होता है, मुक्ति चाहिए रहती है और भगवान से मिलने की आस रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मन का सीधा संबंध आत्मा से है, जिसकी चरम सीमा परमात्मा के दर्शन होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने या बुद्धिजीवियों की माने तो मन को 2 भागों में बांटा गया है, परंतु मन का एक भाग बाद में भी जोड़ा गया है। इस तरह से मन के 3 भाग होते हैं: चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो चलिए जानते हैं कि चेतन और अचेतन मन क्या है। दोस्तों, चेतन और अचेतन मन में अंतर को जानने के लिए मोटे तौर पर यानी सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चेतन मन जागृत अवस्था में रहता है। हमारे दैनिक जीवन के जो सभी काम इसी कारण से होते हैं। हमारा मस्तिष्क सचेत रहता है। अचेतन मन अर्थात अर्धचेतना अवस्था में रहना, न पूरी तरह से सोया हुआ और न जागा हुआ। यह अपने अंदर संग्रहित मानव से संबंधित सामग्री का उपयोग करके अपरोक्ष रूप से काम करता है। इसके अतिरिक्त एक और मन का रूप है अचेतन मन। यह मन पूरी तरह से सुप्त अवस्था में रहता है। इस मन में होने वाली वह प्रक्रियाएं जागरूक के धरातल पर होती हैं।
यानी यह अचेतन मन चेतन और अचेतन मन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसका प्रभाव अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार से हो सकता है। डिटेल में मैं बताना चाहूँगी इन तीनों का अंतर जानने के लिए अलग अलग से हमें जानना होगा कि ये क्या है। देसी हेल्थ क्लब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि चेतन मन आखिर है क्या। आपके अवचेतन मन की शक्तियाँ अपार हैं। यह आपको प्रेरणा देता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपके सभी जो भी यादें हैं, जो भी आपके अंदर नॉलेज है, वो इसी की मेमोरी में समाया हुआ रहता है। जो भी इसके तथ्यों को, इसके दृश्यों को लाकर आपके सामने उजागर करता है। आपके अवचेतन मन ने ही आपके दिल की धड़कन शुरू की, आपके ही वह रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपको पाचन तंत्र के द्वारा आपके भोजन को हजम करने का काम भी यह अवचेतन मन ही करता है। अवचेतन मन आपके सभी सपनों को साकार करता है। आप जो भी जीवन में अपने कल्पना किए रहते हो सभी को पूरा करने का काम अवचेतन मन करता है।